खबर मेरठ से है, जहां कलयुग के राम कहे तो अरुण गोविल चुनाव के बाद मेरठ से रफू चक्कर हो गए। बता दें कि अरुण गोविल चुनाव के वक्त लगातार मेरठ में रहने का दावा कर रहे थे और चुनाव होते ही अगले दिन मेरठ से अरुण गोविल चले गए। मेरठ से जाने के बाद अरुण गोविल सुर्खियों में बने हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हमने कैसे आंख बंद करके ऐसे इंसान पर भरोसा किया। सूत्रों की माने तो जिस इंसान के भरोसे की बात अरुण गोविल कर रहे हैं, उसे इंसान ने विपक्षी प्रत्याशी को भी मदद की है। तो कलयुग के राम अरुण गोविल चुनाव के बाद रफू चक्कर हो गए, जहां पर चुनाव के दौरान हमने देखा लगातार वे जनता के बीच में नजर आ रहे थे और साफ कह रहे थे कि वो मेरठ के ही हैं और मेरठ की जनता के बीच में ही हमेशा रहेंगे। लेकिन उसके बाद वो मेरठ में दिखे ही नहीं, जिसको लेकर लोगों में भी नाराजगी है। तो चुनाव होते ही अगले दिन मेरठ से अरुण गोविल चले गए। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, ये क्या कुछ पूरा विवाद है, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह से लगातार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर खबर हो रहा था, वही देखने को मिला है कि अरुण गोविल चुनाव के अगले दिन मेरठ से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। कहा जा सकता है कि लगातार अरुण गोविल को लेकर के कयास लगाया जा रहा था कि अरुण गोविल चुनाव के बाद मेरठ में नजर नहीं आएंगे। रावण की ससुराल में रामलीला होना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि अरुण गोविल 26 अप्रैल के चुनाव के बाद अगले ही दिन मेरठ से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि अरुण गोविल ने अपने एंड पोस्ट पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिस पर लेकर के उन्होंने दोहरे चेहरे की बात की। अरुण गोविल ने दोहरे चेहरे को लेकर के एक पोस्ट की थी, जिसके बाद अरुण गोविल ने कुछ देर बाद उस पोस्ट को हटाया, दूसरी फेसबुक और एक्स पर दूसरी पोस्ट की, जिसको लेकर के लगातार इस वक्त मामला गरमाया हुआ है। विपक्ष की अगर बात की जाए, विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त अपना जो माहौल है उसको बनाने में जुटे हुए थे। कहा जा सकता है कि लोकसभा सीट पर 9, 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, लेकिन 24 की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष की मजबूती के साथ चुनाव रहा। और उसी बीच अगर बात की जाए कि एसपी यहाँ पर जो प्रत्याशी है उसको दलित प्रत्याशी को मैदान में अखिलेश यादव ने उतारा, इंडिया गठबंधन ने उतारा, जिसके बाद एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी की कहीं ना कहीं नींद उड़ती हुई नजर आई, जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि अरुण गोविल इस वक्त मुंबई में है और मेरठ की जनता कहीं ना कहीं अरुण गोविल का इंतजार कर रही है। अगर नतीजों की बात की जाए तो कि 4 जून को नतीजा आना है। उसी बीच अगर बात की जाए नतीजे से पहले अरुण गोविल मेरठ में चुनाव के बाद तत्काल यहाँ से रवाना हो चुके हैं। फिलहाल अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ की जनता अरुण गोविल के कयासों पर जिस तरह से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अरुण गोविल उनको पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए थे। वहीं अगर शासन की बात की जाए, उत्तर प्रदेश से लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े कार्यकर्ता की बात की जाए, नौकरशाही की बात की जाए, तो कहा जा सकता है कि अरुण गोविल का विरोध जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को के कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस वक्त साकार होता हुआ नजर आ रहा है। मंत्रियों की बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के संगठन की बात की जाए, वहीं अगर कद्दावर नेताओं की बात की जाए तो वो भी दौड़ में आगे थे, जिसको लेकर के इस वक्त माना जा सकता है। ठीक है अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास। आने की है अब नहीं? हाँ आएंगे, मिल जाते हैं। कल किस टाइम निकले? सुबह देख रहे हो तो आने की है अब नहीं? हाँ आएंगे, मिल जाते हैं। कल किस टाइम निकले? सुबह देख रहे हो तो आने की है अब नहीं? हाँ आएंगे, मिल जाते हैं। कल किस टाइम निकले? सुबह देख रहे हो तो आने की है अब। के बाद कलयुग के राम को लेकर के जिस तरह से अफवाह चल रही थी, वो इस वक्त देखा जा सकता है कि अफवाह नहीं, वो सच्चाई में बदलती हुई नजर आने लगी हैं। विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल पर हमलावर हो रहा था। विपक्ष के
पार्टी के कार्यकर्ता और जो प्रत्याशी हैं उनका कहना था कि अरुण गोविल चुनाव के बाद मेरठ छोड़कर मुंबई पहुंच जाएंगे। वही देखने को मिल रहा है कि ये वो कोठी अरुण गोविल की है जिसमें चुनाव लड़ने के लिए अरुण गोविल यहां पहुंचे थे। आज ये कोठी इस वक्त सूनी पड़ी हुई नजर आ रही है। कहा जा सकता है कि कोठी के अंदर कुत्ते इधर उधर से भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि यहाँ पर परिंदा नजर नहीं आ रहा है। उसी बीच अगर बात की जाए तो 26 अप्रैल तक इस कोठी पर जमावड़ा इकट्ठा रहता था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चारों तरफ नजर आते थे, लेकिन अरुण गोविल के जाने के बाद इस कोठी का सूनापन ये कहता हुआ नजर आ रहा है, ये जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरता हुआ नजर आता था वो यहाँ पर सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के नेताओं ने साफ तौर पर कहा था कि चुनाव के बाद अरुण गोविल नजर नहीं आएंगे, तो वही हाल आज इस कोठी का हो चुका है। चारों तरफ अगर बात की जाए तो सन्नाटा पसरा हुआ है। कोठी की अगर बात की जाए तो गार्ड बाहर नजर आ रहे हैं। गार्डों का कहना है कि साहब मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। चुनाव खत्म होते ही अगले दिन अपना बैग और बस्ता उठा करके अरुण गोविल मेरठ से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो कार्यकर्ता बड़े मजबूती के साथ, दावे के साथ ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जनता के बीच में रहेंगे, लेकिन अभी चुनाव के नतीजे 4 जून को आने हैं। लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए तो गोविल साहब मेरठ से रफू चक्कर हो चुके हैं। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।